साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे के लाख मना करने के बावजूद संजय राउत अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ मना किया था कि इन दिनों मीडिया के सामने बिल्कुल न जाए, लेकिन संजय राउत फिर भी मीडिया के सामने आए और एक बार फिर से अपना बेतुका बयान देकर बवाल मोल ले लिया। दरअसल इस बार संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दीधे को लेकर गंदी टिप्पणी की है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक आग बबूला हो चुके हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर आगजनी और पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है। तो संजय राउत ने क्या कुछ कहा आनंद दीधे को लेकर आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दिवंगत नेता आनंद दीधे के बारे में अपमानजनक बयान दिए जाने के विरोध में शिवसेना सांसद संजय राउत का पुतला फूका है। यही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री को भी निशाना बनाया गया है। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने मातोश्री पर आगजनी की है, पत्थरबाजी की है और विरोध प्रदर्शन का दौर वहाँ पर कई घंटों से लगातार चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है संजय राउत के उस बयान की वजह से जिसे आनंद दीधे के अपमान के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल आनंद दीधे एकनाथ शिंदे के गुरु माने जाते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे अपनी राजनीतिक पारी के लिए या यूं कहे अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर आनंद दीधे को शुरू से ही सम्मान देते आए हैं। आनंद दीधे को शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि साल 1997 में हुए ठाणे नगर निगम चुनाव में उन्होंने शिंदे की जीतने में भरपूर मदद की थी। हालांकि एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद आनंद दीधे साल 2001 में दुनिया छोड़कर चले गए, यानी कि आनंद दीधे को इस दुनिया को छोड़े हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी संजय राउत ने अपनी बेतुकी बयानबाजी में उनका जिक्र करना जरूरी समझा और जिसके बाद शिंदे के कार्यकर्ताओं ने, शिंदे के सपोर्टर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल संजय राउत ने मुखपत्र सामना के जरिए आनंद दीधे का अपमान किया है। मुखपत्र सामना के आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कई सारी बातें लिखी गई। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भी निशाना बनाया और जन्मदिन की बधाई देने के लिए जो कुछ उनकी पार्टी और सपोर्टर्स ने किया उसको भी निशाना बनाया। इसी कड़ी में संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना द्वारा प्रकाशित एक अखबार के विज्ञापन पर भी टिप्पणी कर दी। संजय राउत ने इसमें टिप्पणी करते हुए लिखा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की एक छोटी सी तस्वीर थी और उनके बगल में दीधे की तस्वीर थी जो कि पार्टी के सिर्फ जिला इकाई प्रमुख थे। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि बाल ठाकरे के साथ दीधे की तस्वीर देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि आनंद दीधे एकनाथ शिंदे के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखते थे। उन्होंने उनको जिला इकाई प्रमुख से ज्यादा कभी कुछ बनाया ही नहीं, उसके लायक समझा ही नहीं। जबकि बाल ठाकरे तो शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, शिवसेना पूरी उनकी है और उनके बगल में दीधे की तस्वीर देखकर मुझे हैरानी हो रही है और हंसी भी आ रही है। राउत ने यहाँ पर ये भी कहा कि एक प्रिय सहयोगी होने के बावजूद आनंद दीधे पार्टी के उपनेता तक नहीं थे और पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब उनकी तुलना बाल ठाकरे से कर रही है? उनके बगल में उनकी तस्वीर लगाकर शिंदे क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो अब बाल ठाकरे की जगह आनंद दीधे को देने जा रहे हैं? अब संजय राउत के इस आर्टिकल के बाद तो हंगामा मच गया। एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स विरोध प्रदर्शन करते हुए मातोश्री तक पहुँच गए। मातोश्री में आगजनी कर दी और पत्थरबाजी की खबरें भी आ रही है। साथ ही साथ संजय राउत का जगह जगह पर पुतला भी फूका जा रहा है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है क्योंकि आनंद दीधे एकनाथ शिंदे के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। एक वक्त था जब 1997 में एक नाव हादसे में एकनाथ शिंदे ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। उस वक्त आनंद दीधे ने ही भावनात्मक रूप से एकनाथ शिंदे का सपोर्ट किया था और आनंद दीधे ही वो शख्स है जो एकनाथ शिंदे को राजनीति में लाए थे, वरना 1997 में ही एकनाथ शिंदे अवसाद में चले गए थे। अपने दोनों बच्चों को एक साथ खोने के बाद एकनाथ शिंदे जीने की इच्छा खत्म कर चुके थे, लेकिन आनंद दीधे ने उन्हें हर तरीके से सपोर्ट दिया, उनका हर तरीके से साथ दिया। इसी वजह से एकनाथ शिंदे आज जहां पहुंचे हैं उसके लिए वो अपने गुरु आनंद दीधे को ही जिम्मेदार मानते हैं और उन्हीं आनंद दीधे के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर संजय राउत ने खुद अपने ऊपर बवाल मोल ले लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद दीधे की खुद की मौत 25 साल पहले हो चुकी है और किसी दिवंगत शख्स के लिए संजय राउत ने आर्टिकल में
में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी, हंसी का पात्र तक कह दिया। और इन सभी बातों को सुनकर पढ़कर एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स बेहद ज्यादा गुस्से में हैं। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से वाकई में खुद अपनी आफत खुद अपने हाथ से मोल लेते हैं? आनंद दीदे पर की गई इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर संजय राउत ने बहुत बड़ा बयान दिया था और सूर्य कुमार यादव की आलोचना की थी और सूर्य कुमार यादव के इस एक्ट को क्रिकेट की भावना के बिल्कुल खिलाफ बताया था। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो सूर्य कुमार यादव पर कई सवालिया निशान भी लगा दिए थे। इसके बाद तो अब संजय राउत के खिलाफ एक साथ दो मानहानि के केस दर्ज किए गए हैं। अब खबर आ रही है कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ बयान देने के बाद में संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है और क्रिकेटर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के अपमान करने को लेकर उनसे 1 करोड़ का मानहानि का हर्जाना मांगा गया है। हालांकि ये केस किसने दर्ज करवाया है अभी नाम साफ नहीं है, लेकिन सामने आ रहा है कि वो सूर्य कुमार यादव के कोई बहुत बड़े फैन है। उन्होंने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। वहीं दूसरा मामला बीजेपी नेता मोहित कंबोज से जुड़ा है, जिन मोहित कंबोज पर संजय राउत ने पानी पी कर आरोप लगाए थे। मोहित कंबोज ने भी संजय राउत से अब मोटा हर्जाना मांग लिया है। अब सूर्य कुमार यादव का मैटर तो आप सभी को पता है, लेकिन आपको यहाँ पर मोहित कंबोज का भी मैटर बता दे तो मोहित कंबोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं और मोहित कंबोज ने उन सभी दावों का खंडन किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। मुंबई में बीजेपी के उभरते चेहरों में शामिल कंबोज को लेकर पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है कि उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को SRA के कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ मिले हैं और इन आरोपों को लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि संजय राउत ही है। सोशल मीडिया पर मोहित कंबोज का एक वीडियो सामने आया है, इसमें उन्होंने इस तरह के दावों का खंडन किया है। मोहित कंबोज ने कहा है कि संजय राउत झूठ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी पत्नी की कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिले हैं, मैं खुद बीजेपी से दिल से जुड़ा हूँ, बीजेपी में होने का मुझे इस तरह का फायदा ना चाहिए और ना ही मिला है। मोहित कंबोज ने आगे कहा कि मुझे इस तरह का फायदा तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसने मेरे ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाए हैं मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। मोहित कंबोज ने यहाँ पर संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे, वर्षा गायकवाड़ और नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। मोहित कंबोज ने वीडियो में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को निशाने पर लिया, साथ ही साथ संजय राउत और उद्धव ठाकरे और नवाब मलिक को भी निशाने पर लिया। मोहित कंबोज ने कहा कि मुझे 30 सारे प्रोजेक्ट सरकार ने दिए हैं और ये आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। कंबोज ने कहा कि उनकी चुनौती है कि वो 5 प्रोजेक्ट की लिस्ट भी दे दे, 30 तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 5 प्रोजेक्ट के नाम बता दे जो मुझे या मेरी पत्नी को मिले हैं। कंबोज ने उद्धव ठाकरे, संजय राउत, वर्षा गायकवाड़ और नवाब मलिक पर TRP और मीडिया अटेंशन के लिए इस तरह के आरोप लगाने की बात कही। मोहित कंबोज ने कहा कि लेकिन मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, मुझ पर 30 प्रोजेक्ट हथियाने का आरोप लगाया है तो मैं इन सभी को आड़े हाथे लूंगा और सबसे ज्यादा तो संजय राउत को। इन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपनी PR टीम के जरिए इन्होंने मुझ पर अनगिनत और मनगढ़ंत आरोप लगाए, इसीलिए अब मैं इनके खिलाफ अब पुलिस थाने जाने वाला हूं और मेरी जितनी भी बेइज्जती हुई है, जितना भी मेरा नाम खराब हुआ है, उन सब का बदला मैं मानहानि के जरिए लूंगा। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि मोहित कंबोज भी संजय राउत से मोटा हर्जाना मांगने वाले हैं। अपनी मानहानि के बदले के रूप में कंबोज संजय राउत से 10 करोड़ की डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि मोहित कंबोज का ये आरोप यूं ही नहीं आया। मोहित कंबोज पर और उनकी पत्नी पर 30 सरकारी प्रोजेक्ट हथियाने का आरोप संजय राउत ने लगाया और पिछले 1 हफ्ते से लगातार मोहित कंबोज को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मोहित कंबोज चुप थे, लेकिन अब उन्होंने वीडियो के जरिए सामने आए हैं और संजय राउत समेत कई नेताओं को अपने निशाने पर लिया और अपनी बेइज्जती का पूरा हिसाब करने की बात भी कही है।